लगाना है मुँह पे नहीं, हम ही लगा लेते। नहीं आप मत लगाइए, लगा नहीं। चलिए रोल कीजिए, इसको बाद में बना लीजिएगा, रोल करके इसको ले लीजिए। जरा आप परेशान हुआ। चलिए जब उनके होल हो गई सब फिर लगा दिए। अच्छी बात है, नेता ही लोग समाज और देश को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन लिखा गया संविधान में, अगर संविधान कितना हो अच्छा हो लिख कर चला गया, लेकिन हम कैसे चलाते हैं उसके लिए हमें बताइए आप। सभी साथियों को जय भीम। मेरा नाम शैलेंद्र कुमार, ग्राम सभा बहादुरपुर। मैं चोलापुर ब्लॉक अंतर्गत इस बार नवनिर्वाचित प्रधान पद का भागीदार सहयोगी, सभी गांव के विकास के लिए मतलब सभी जनताओं ने मुझे चुना है इस नवनिर्वाचित प्रधान को, और प्रधान पद में अच्छे कर्म करने के लिए। जो भी अगर उन लोगों की उम्मीदें हैं उनसे उम्मीदों से और आगे करके दिखाना चाहता हूँ। यही मेरी सोच, यही मेरी इच्छा है। कौन सा विकास का मुद्दा रहा जिसमें आपको गांव की जनता ने भरोसा दिया, बहुमत से जिताया? जैसे गांव में रास्ते, नाली, खड़ंजा और बहुत से लोग गरीब आदमी हैं जिनको आवास और जो भी शिक्षा व्यवस्था जो भी है बहुत कमज़ोर स्थिति में चल रही है। जैसे लॉकडाउन की वजह से कितने बच्चे शिक्षा से वंचित हो जा रहे हैं। जैसे हमारा समाज और पीछे जा रहा है, ऐसे हमें समाज से जुड़ करके, समाज के बीच में रह करके हमको जो भी हमारे बीच में आते हैं, जो ग्राम सभा में जितने लोग आते हैं, सबको जितनी भी व्यवस्थाएं मुहैया कराने की यही मेरी सोच, यही मेरी उम्मीद है सब। अच्छा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम जानते हैं? शिक्षा का अधिकार नियम ये है कि जैसे अगर हम शिक्षित हैं तो हम अगर जब समाज को शिक्षित हम जब जागरूक होंगे, दूसरों को जागरूक करेंगे, जैसे उनका अधिकार सिखाएंगे, जब बताएंगे, जब वो अपने अधिकार को जानेंगे तो वो खुद समाज को और आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। हमारी यही जहाँ तक। प्रधान जी, ये अपने हाथ में लिए हुए हैं, ये क्या, इसके बारे में ज़रा आप डिटेल बताइए। ये मैं एक दलित फाउंडेशन से जुड़ कर मैं एक कार्यकर्ता के रूप में हूँ। और ये जो बाबा साहब की सोच थी, जो बाबा साहब ने जो इस संविधान को लिखा, ऐसे में बाबा साहब ने जो हमारे मूल अधिकारों को दिया और जो हमें समाज में उठने बैठने, मिलने जुलने, खाने पीने की जो भी व्यवस्थाएं दी, उसका ये शॉर्ट करके जो हमारे मार्टिन मेकवान जी हैं, जो दलित फाउंडेशन के चीफ ऑफ जो भी हैं, वो उन्होंने इसको अपने सोच से बनाया है कि अगर हमारे समाज के लोगों के पास इतना समाज में समय नहीं है कि अगर हम संविधान को पढ़ पाते हैं, तो अगर हम इसी को पढ़ लेते हैं तो अपने अधिकार को जान लेते हैं। ऐसे में जो भी हमारे समाज के लोग दबे कुचले लोग हैं, या अपने जो भी उनकी अपने जो भी जैसे मान लीजिए कि कुछ भी हो, अपने अधिकार को नहीं जान पा रहे कि मेरा क्या अधिकार है, मैं इस समाज में जीता ज़रूर, लेकिन मुझे कैसे रहना चाहिए, किसी के नीचे दब के काम नहीं करना, मुझे समाज में जैसे सभी लोग एक भागीदारी हो, सबकी बराबरी हो। जो बाबा साहब ने कहा कि सब लोग एक बराबर होना चाहिए, समानता का व्यवहार, समानता का कोई ऐसा व्यवहार नहीं चल रहा है। ऐसे में उन्होंने ये सोच रख के बनाई कि और हमारे समाज के लोग अगर उनके पास समय नहीं मिलता है तो कम से कम इसको शॉर्ट में पढ़ के अपने समाज को, ये अपने काम को, अपने मूलभूत अधिकार को जानेंगे और उसके विषय में समाज में सबको बताएंगे। जैसे आदमी ये नहीं है कि अब हम किसी के नीचे दब के काम करें, या समाज में दबे हुए लोग हैं, जैसे आज भी कोई आता है फलाना ऐसे करो वैसे करो, लेकिन हम जब अपने अधिकार को जानेंगे तो हम भी उनके साथ बराबरी में हिस्सा लेंगे और बराबरी मिलकर काम करेंगे समाज के लिए। और जो हमारा अधिकार है हमको उनसे नहीं मिला, मुझे संविधान से मिला है। यही उम्मीद से उन्होंने ये बनाकर हमने संविधान कर बताया है। ठीक। रामपुर रामशंकर सर। बहादुरपुर के किस वार्ड के आप मेंबर हैं? 4 नंबर 4। अपने वार्ड में क्या क्या काम करेंगे? हमारे काम में गांव का विकास बहुत जरूरी है। कि भाई साहब हैं, उनका भी फोटो ले ले थोड़ा सा। संविधान में उसको साफ करके छोटा बना दिया गया है। निर्वाचित ग्राम प्रधान बहादुरपुर के घर पर आने के लिए देखिए रास्ता नहीं है, एकदम पतले रास्ता है। अभी इस रास्ते के लिए भी इनको संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि ये
बगल में इनके पटदार की ज़मीन है, इनकी ज़मीन आगे है। अब आगे देखिए कैसे सफलता हासिल करते हैं।